हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, घर खरीदना हम सभी का सपना होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन में अपने पसंद का, अपने सपनों का घर बनवाए और उसमें निवास करे। दोस्तों, इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने होम लोन लेने पर इनकम टैक्स में बहुत सारी छूट दी हुई है। इससे दोस्तों आपकी इनकम पर टैक्स बहुत कम लगता है और आप अपने सपनों के घर को बनवाने के बहुत करीब आ जाते हैं। तो आज का हमारा स्पेशल वीडियो है होम लोन पर इनकम टैक्स में मिलने वाली विविध प्रकार की डिडक्शंस के बारे में, छूट के बारे में। दोस्तों, जब भी हम कोई होम लोन लेते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इनकम टैक्स की विविध धाराओं के अंतर्गत, जैसे कि धारा 24, धारा 80C, धारा 80EE और धारा 80EEA के अंतर्गत हमें भारत सरकार के द्वारा आयकर में विविध प्रकार की छूट दी जाती है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट एडवाइजर्स में। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं होम लोन से आयकर में छूट के प्रावधान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। होम लोन पर लगने वाले ब्याज से हमको इनकम टैक्स में क्या फायदे होते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड टुवर्ड्स होम लोन ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर आपका मकान निर्माणाधीन है तो उस दौरान होम लोन पर जो ब्याज लगता है उसमें आपको क्या छूट मिलती है। डिडक्शन ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट, होम लोन के मूलधन की पेमेंट पर मिलने वाली छूट के बारे में। डिडक्शंस फॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, प्रॉपर्टी पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में हमको इनकम टैक्स में क्या छूट मिलती है। एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE एंड सेक्शन 80EEA, इनकम टैक्स पर मिलने वाली अतिरिक्त छूट जो कि हमें धारा 80EE और 80EEA के अंतर्गत मिलती है। डिडक्शंस फॉर जॉइंट होम लोन, सामूहिक रूप से लिए गए होम लोन पर इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट के बारे में। डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, दोस्तों होम लोन पर जो ब्याज लगता है उसके लिए हमें धारा 24 के अंतर्गत आयकर में छूट दी जाती है। इसके दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यानी कि वह घर जिसमें आप स्वयं निवास करते हैं। इस सेक्शन में दोस्तों आप होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर आयकर में 2 लाख रुपए तक की छूट सेक्शन 24B के अंतर्गत ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने कोई होम लोन लिया है जिस पर सालाना ब्याज राशि रुपए 3 लाख रुपए लगा है और उस मकान में आप स्वयं निवास करते हैं, तो इनकम टैक्स की धारा 24B के अंतर्गत आप राशि रुपए 2 लाख रुपए तक की छूट सालाना ले सकते हैं। दूसरा सेक्शन आता है दोस्तों फॉर लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि किराए से दी जाने वाली संपत्ति हेतु। दोस्तों, यदि आपके पास कोई मकान है या फ्लैट है और उसको आपने किराए से दिया हुआ है तो उस पर आपके द्वारा लिए गए होम लोन पर लगने वाले ब्याज के लिए भी आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। इस प्रकार की संपत्ति पर लिए गए होम लोन के लिए आयकर में इंटरेस्ट से छूट पर कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। However, the overall loss one can claim under the head of house property is restricted to 2 lakhs only. The following rules apply for such deduction. धारा 24 के अंतर्गत नियमावली। फ्रेंड्स, धारा 24B के अंतर्गत अगर आप इनकम टैक्स में छूट लेते हैं तो उसकी कुछ नियमावली भी है। पहला नियम यह है, अगर आपको राशि रुपए 2 लाख तक होम लोन पर लगने वाले ब्याज से छूट प्राप्त करनी है तो जो भी मकान या फ्लैट आपने लिया है उसका कंस्ट्रक्शन 5 वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा नियम, अगर किसी कारणवश मकान का या फ्लैट का कंस्ट्रक्शन 5 वर्ष के भीतर पूरा नहीं हो पाता है तो आप केवल राशि रुपए 30,000 का इंटरेस्ट ही आयकर में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। तीसरा नियम, अगर आपने होम लोन से मकान या फ्लैट खरीदा है और उसको आपने होम लोन लेने की डेट से 5 वर्ष के भीतर बेच दिया है तो आपके द्वारा ली गई इनकम टैक्स में छूट आपकी इनकम में रिवर्स हो जाती है और वह आपकी इनकम में ऐड हो जाती है। दीज आर द रूल्स अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब हम देखते हैं डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड इन हाउसिंग लोन ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी कि अगर आपके मकान का या फ्लैट का निर्माण चल रहा है तो मकान के या फ्लैट के निर्माण के दौरान होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स में क्या छूट मिलती है। फ्रेंड्स, यह केस जब एप्लीकेबल होता है, मान लीजिए आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी और उसका पोजीशन आपको नहीं मिला है लेकिन आपके होम लोन पर EMI चालू हो गई है, तो इस केस में मकान के निर्माण के दौरान होम लोन पर जो ब्याज लगता है उसको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहा जाता है। प्री कंस्ट्रक्शन के दौरान लगने वाले इंटरेस्ट पर भी आप आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह छूट आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं जब तक कि आपके मकान का निर्माण पूरा नहीं हो जाता है। इस प्रावधान में भी आप राशि रुपए 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट इनकम टैक्स में रिबेट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 3, डिडक्शन ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट, यानी कि होम लोन के मूलधन की चुकौती पर मिलने वाली छूट के संबंध में। फ्रेंड्स, होम लोन पर आप साल में जितना भी मूलधन की चुकौती करते हैं तो आप मूलधन की चुकौती पर छूट धारा 80C के अंतर्गत राशि रुपए 1.5 लाख तक ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, यदि आपने प्रॉपर्टी होम लोन लेने के 5 वर्ष के भीतर बेच दी तो आपको यह छूट नहीं मिलेगी। आपके द्वारा ली गई धारा 80C के अंतर्गत की छूट
आपकी इनकम में रिवर्स कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4, डिडक्शन फॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री कराने पर आपको स्टैम्प ड्यूटी का शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन का शुल्क देना पड़ता है। आपके द्वारा दिए गए रजिस्ट्री का शुल्क एवं स्टैम्प ड्यूटी शुल्क पर भी आप आयकर से छूट प्राप्त कर सकते हैं धारा 80C के अंतर्गत। किंतु यह छूट आप धारा 80C पर ओवरऑल मिलने वाली 1.5 लाख की लिमिट के भीतर ही ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जिस वर्ष में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है आप केवल उसी वर्ष में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से आयकर में छूट धारा 80C के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने पहली बार घर खरीदने को और आकर्षक बनाने के लिए धारा 80EE के अंतर्गत आयकर से अतिरिक्त रुपए 50,000 की छूट प्रदान की है। यानी कि फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और आपके नाम से कोई भी मकान या फ्लैट नहीं है तो आप इनकम टैक्स की धारा 80EE के अंतर्गत राशि रुपए 50,000 की आयकर से छूट अतिरिक्त रूप से प्राप्त कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इस धारा के अंतर्गत छूट लेने के लिए वही लोग पात्र हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, यानी कि जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और वह अपना पहला घर खरीद रहे हैं और जिनका होम लोन राशि रुपए 35 लाख से कम है और उनके द्वारा खरीदी गई संपत्ति की कीमत राशि रुपए 50 लाख से कम है। पॉइंट नंबर 6, एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEA। सेक्शन 80EEA के अंतर्गत अतिरिक्त छूट के संबंध में दोस्तों, वह हितग्राही जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत होम लोन लिया है वह सभी हितग्राही इस धारा के अंतर्गत होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स में अतिरिक्त रूप से राशि रुपए 1.5 लाख तक की आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट धारा 24B के अंतर्गत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली राशि रुपए 2 लाख की छूट के अतिरिक्त रहती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन लेने वाले हितग्राही मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स में प्राप्त कर सकते हैं। बट इस धारा के अंतर्गत अगर आपको लाभ लेना है तो आपके द्वारा लिए गए मकान की कीमत 45 लाख रुपए से कम होना चाहिए और आपके नाम से भारत में कहीं भी आपके पास कोई भी मकान या फ्लैट नहीं होना चाहिए और आपके द्वारा धारा 80E के अंतर्गत आयकर से छूट नहीं ली जानी चाहिए, तो ही आप इस धारा के अंतर्गत पात्र हैं। फ्रेंड, पॉइंट नंबर 7, डिडक्शन फॉर जॉइंट होम लोन। सामूहिक रूप से लिए गए होम लोन पर मूलधन एवं ब्याज पर आयकर में मिलने वाली छूट के विषय। फ्रेंड्स, यदि आपने होम लोन जॉइंटली लिया है तो भी आप व्यक्तिगत रूप से इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत धारा 24B में आप होम लोन में लगने वाले ब्याज पर व्यक्तिगत रूप से राशि रुपए 2 लाख तक क्लेम कर सकते हैं और मूलधन पर धारा 80C के अंतर्गत राशि रुपए 1.5 लाख तक की छूट मूलधन की चुकौती पर आयकर छूट प्राप्त कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इसके लिए आपका नाम प्रॉपर्टी में भी सामूहिक रूप से दर्ज होना चाहिए। यानी कि यदि आपने होम लोन अपने पिता के साथ, पत्नी के साथ या भाई के साथ मिलकर लिया है तो दोनों व्यक्तियों का नाम प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में शामिल होना चाहिए, तभी आप सामूहिक रूप से लिए गए होम लोन पर इनकम टैक्स में व्यक्तिगत रूप से धारा 24B के अंतर्गत और 80C के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल में हमने आपको आयकर की विविध धाराओं में होम लोन पर विविध प्रकार की छूटों के बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी है। इस टेबल का उपयोग आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। होम लोन के कुछ हिडन बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस होना और होम लोन लेने से हमारी एक क्रेडिट हिस्ट्री भी बनती है। क्रेडिट हिस्ट्री से भविष्य में किसी भी प्रकार के लोन की यदि आवश्यकता बनती है तो हमारी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होने से हमें वह लोन आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा होम लोन लेने से इनकम टैक्स में मिलने वाली विविध प्रकार की छूट के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम आपकी हेल्प के लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनेस्ट एडवाइजर्स। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।